नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम बहुत सारे व्रत रखते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा व्रत सबसे बड़ा व्रत है जिसका पालन करने से आप जीवन की हर मुश्किल को दूर कर सकते हैं। हम आज बात कर रहे हैं सबसे बड़े व्रत के बारे में। उसके पहले ये जानते हैं कि व्रत और उपवास का महत्व क्या है। देखिए, व्रत या उपवास वैज्ञानिक रूप से भी रखा जाता है और आध्यात्मिक या धार्मिक रूप से भी रखा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से शरीर को स्वस्थ रखना होता है और आध्यात्मिक रूप से जब आप व्रत रखते हैं तो अपनी मन को, अपनी आत्मा को नियंत्रित कर सकते हैं। अलग अलग तरह की तिथियां और अलग अलग तरह के दिन हमारे मन पर और हमारे शरीर पर अलग अलग तरह का असर डालते हैं। इसी को ध्यान में रखकर अलग अलग तिथियों और दिनों को उपवास किया जाता है या व्रत रखा जाता है। विशेष तिथियों को, विशेष दिनों को व्रत उपवास रखने से शरीर और मन तो शुद्ध होता ही है, आपकी मनचाही इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। यानी अगर आप नियम पूर्वक किसी व्रत को समझ करके उसका पालन करें तो उससे स्वास्थ्य और मन तो अच्छा होगा ही, आपकी विशेष मनोकामना भी जरूर पूरी होगी। अब ये जानते हैं कि कौन सा व्रत सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और क्यों माना जाता है। देखिए, व्रतों में जो लोग प्रमुख व्रत रखते हैं वो है नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति या तो खराब होती है या तो अच्छी होती है और एकादशी पर चंद्रमा टर्निंग पॉइंट पर होता है, पूर्णिमा के लिए या अमावस्या के लिए। ऐसी दशा में एकादशी व्रत रखने से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। यहाँ तक कि एकादशी का व्रत आप रखें और व्रत रखकर उपासना करें तो ग्रहों के अशुभ असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। एकादशी व्रत सीधे तौर पर आपके मन और शरीर को प्रभावित कर देता है। इसीलिए एकादशी व्रत रखने से आप मेंटली बहुत बेहतर हो जाते हैं। लेकिन एकादशी का लाभ तभी हो सकता है जब इसके नियमों का पालन किया जाए। एकादशी व्रत अगर नियम के साथ, श्रद्धा के साथ रखा जाए तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक कष्ट से लाभ मिलेगा, इनसे छुटकारा मिलेगा। अब जानते हैं कि एकादशी व्रत रखने के नियम क्या हैं, सावधानियां क्या हैं। देखिए, एकादशी का व्रत
दो प्रकार से रखा जाता है। एक है निर्जल व्रत, जिसमें जल भी नहीं पिएंगे, निर्जल रहेंगे, और एक होता है फलाहारी या जलीय व्रत, जिसमें केवल जल पीकर, नींबू पानी पीकर या ज़्यादा से ज़्यादा फल खाकर व्रत रख सकते हैं। सामान्यतः निर्जल व्रत उसी को रखना चाहिए जो पूरी तरह से स्वस्थ हो। अगर आपको कोई बीमारी है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, पेट में दिक्कत रहती है, बीमार रहते हैं, तब आप निर्जल व्रत मत रखिएगा। बाकी सामान्य लोगों को लिक्विड लेकर नींबू पानी, दूध, जूस, फलों का रस, ये सब पीकर व्रत रखें। या ज़्यादा कुछ खाना चाहते हैं तो फल खा करके भी व्रत रख सकते हैं। खान पान में रस वाले फल, कंदमूल या जल दूध या दही लेना चाहिए। संध्या काल में पूजा करने के बाद या अर्घ देने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, और सुबह भी पूजा करने के बाद आप फलाहार कीजिएगा। व्रत जब समाप्त हो जाए उसके अगले दिन सूर्योदय के बाद नींबू पानी पीकर व्रत समाप्त करिएगा। और अगले दिन जब आप भोजन करेंगे तो भोजन का पारायण करने के पहले, व्रत का पारायण करने के पहले किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन का या अन्न का दान करेंगे। जब आप व्रत रखेंगे भगवान के नाम पर, तो आप ज़्यादा समय ध्यान में या उपासना में लगाइएगा। उस दिन, जिस दिन आप व्रत रखते हैं, अगर भगवान की पूजा, उपासना, स्मरण करते हैं तो वो कामना अवश्य पूरी होती है। अब अगर आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, मानसिक तनाव से, मेंटल डिप्रेशन से, मानसिक बीमारी से मुक्ति चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में महीने में 2 एकादशी आती है, दोनों एकादशी का उपवास रखेंगे। दिन भर, रात भर केवल जलीय आहार, केवल लिक्विड लेंगे, दूध, जूस, नींबू पानी या पानी। जितना संभव होगा दिन भर, रात भर भगवान शिव की उपासना करिएगा। कम से कम बोलिएगा और क्रोध नहीं करिएगा। ये उपाय 6 महीने तक करके देखिए, आपकी मानसिक और आपकी शारीरिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको धन की प्राप्ति हो, आपके जीवन में संपन्नता बनी रहे, तो क्या व्रत रखेंगे? ऐसी स्थिति में एकादशी का उपवास जल और फल खा करके करिए, अनाज मत खाइएगा। केवल लिक्विड लीजिए, ज्यादा भूख लगे तो फल खाइए। इसके अलावा श्री हरि विष्णु की उपासना करिए। संभव हो तो एकादशी वाले दिन 1 बार, 3 बार, 5 बार या 11 बार विष्णु सहस्त्र नाम का या गजेंद्र मोक्ष का पाठ करिए। और मध्य रात्रि में भगवान विष्णु से धन और संपन्नता प्राप्ति की प्रार्थना करिए। इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें पैसे से, रुपए से, विवाह, संतान, स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल भगवान को पाना चाहते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। तो आपकी भक्ति बढ़े,
आपका भाव बढ़े, इसके लिए क्या करेंगे? एकादशी का उपवास रखिए और एकादशी पर केवल लिक्विड जलीय आहार ग्रहण करिए। ज्यादा से ज्यादा एकादशी पर ध्यान करिए। एकांत में भगवान से, ईश्वर से भक्ति की प्रार्थना करिए। भगवान का जो नाम आपको सर्वाधिक प्रिय है, कृष्ण, शिव, राधा, हरि, बाबा, जो नाम आपको सर्वाधिक प्रिय है, वही नाम निरंतर जपते रहिए। जितना ज्यादा ये नाम जपेंगे और जितना ज्यादा भगवान की तरफ चलने का प्रयास करेंगे, आपको भक्ति प्राप्त हो जाएगी। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम बाधाओं को सरल करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग व्रत उपवास रखते हैं तो कूटू का आटा, शामक के चावल, आलू की सब्जी सब खाते हैं पूरी पकौड़ी बना के। क्या ऐसा करना उचित है? देखिए, अगर आप उपवास रखते हैं तो वास्तव में तो उपवास निर्जल होना चाहिए, तभी शरीर आपका शुद्ध होगा। लेकिन अगर निर्जल नहीं रख पाते तो भी केवल जल पीकर या नींबू पानी पीकर आप उपवास रख सकते हैं। लेकिन उपवास में ये पूड़ी, आलू, शामक के चावल, कूटू का आटा, ये सब खाना उचित नहीं है, क्योंकि इसका आपकी पवित्रता से, आपके व्रत उपवास से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।